गुफा अंदर से काफी है। तीनों जल्दी जल्दी उस तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वे उस गुफा के अंदर पहुंच गए। गुफा अंदर से काफी बड़ी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि गुफा के अंदर न तो पानी टपक रहा था और न ही तेज हवा आ रही थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे यह जगह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ही बनी हो। धनिया ने राहत की सांस ली। कम से कम आज की रात हम यहाँ आराम से गुजार सकते हैं। धीरे धीरे थकान के कारण तीनों वहीं बैठते बैठते सो गए। सुबह जब धनिया की आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। गुफा के बाहर से हल्की धूप अंदर आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर से जंगल में सुनाई देने लगी थी। धनिया उठकर बाहर गया और चारों तरफ देखा। जंगल हरियाली से चमक रहा था। वह कुछ देर चुप खड़ा रहा और सोचने लगा। फिर वह गुफा के अंदर वापस आया। उसकी माँ और गौरी भी अब जाग चुकी थी। जब तक हमें रहने के लिए कोई और जगह नहीं मिल जाती, हम इसी गुफा में रहेंगे। बूढ़ी माँ ने सहमति में सिर हिलाया। गौरी भी खुश हो गई। बाबा, ये जगह तो अच्छी है। यहाँ हमें बारिश और हवा से भी डर नहीं लगेगा। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे गुफा ही धनिया, उसकी माँ और गौरी का नया घर बन गई। सुबह धनिया जंगल से लकड़ियां और फल लाता, गौरी गुफा के अंदर साफ सफाई करती और बूढ़ी माँ पास बैठकर ईश्वर का नाम जपती रहती। गरीबी अभी भी थी, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ होने से संतुष्ट थे। एक दिन सुबह गौरी गुफा के अंदर झाड़ू लगा रही थी। वह धीरे धीरे गुफा के कोने कोने की धूल साफ कर रही थी। झाड़ू लगाते लगाते वह गुफा के पीछे वाले हिस्से तक पहुंच गई। वहां पत्थरों के बीच कुछ अजीब सा दिखाई दिया। गौरी रुक गई। उसे लगा जैसे वहां कोई पुरानी थैली पड़ी हो। उसने झुककर उसे उठाया। उस थैली के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। गौरी घबराकर जोर से चिल्लाई, बाबा, बाबा जल्दी आइए। क्या हुआ बेटी? गौरी ने कांपते हाथों से वह थैली अपने पिता को दिखाई। धनिया ने जब अंदर देखा तो वह भी कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। थैली में सचमुच बहुत सारे सोने के सिक्के थे। बूढ़ी माँ भी पास आ गई। लगता है भगवान ने हमारी सच्चाई और हमारे दुखों को देखकर हम पर दया की है। उसने हमें कठिन समय में सहारा दिया, हमारी मेहनत और ईमानदारी को महत्व दिया और अब हमें सुख, सुरक्षा और सम्मान मिला है। सच में उसकी कृपा से ही आज हमारा परिवार खुशहाल और सुरक्षित है। धनिया कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ईश्वर ने आखिरकार उसकी ईमानदारी का फल दे दिया हो। अब हमें इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में धनिया ने उन सिक्कों में से थोड़ा सा इस्तेमाल करके पास के एक दूसरे गांव में छोटा सा घर खरीद लिया। वह अपनी माँ और गौरी के साथ वहां रहने लगा। धीरे धीरे उसने फिर से छोटा सा खेत भी ले लिया और मेहनत करने लगा। अब उनकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। घर में खुशहाली लौट आई थी। बूढ़ी माँ अक्सर ईश्वर को धन्यवाद देती, लेकिन कुछ ही समय में धनिया के अमीर बनने की खबर दूर दूर तक फैल गई। यह बात आखिरकार लालाचंद सेठ के कानों तक भी पहुंच गई। जब उसने सुना कि जिसे उसने गांव से निकलवा दिया था वही धनिया अब अमीर हो गया है, तो वह एकदम हक्का बक्का रह गया। वह गुस्से और हैरानी से बोला, ये कैसे हो सकता है? वो गरीब किसान जिसने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, इतना मेहनती और ईमानदार रहा, अब इतना अमीर कैसे बन गया? ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सेठ को जल्द ही पता चल गया कि धनिया को जंगल की गुफा में सोने के सिक्के मिले थे। यह सुनते ही
लालाचंद सेठ की आंखों में लालच चमकने लगा। अगर सच में उस गुफा में सोने की सिक्कों की थैली मिली थी, तो इसका मतलब ये है कि वहां और भी खजाने छुपे हुए हो सकते हैं। शायद वो गुफा किसी पुराने राजाओं या अमीर व्यक्तियों का खजाना रही हो। अगर मैं जल्दी ही वहां पहुंचूं और सारी चीजें खोज लूं, तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। हाँ, यही मौका है जो कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इस बार मैं किसी को रोकने नहीं दूंगा और खुद ही सब कुछ अपने नाम कर लूंगा। लालच से भरा हुआ सेठ उसी समय जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह जल्दी जल्दी उस गुफा के पास पहुंचा जहां कभी धनिया रहा करता था। गुफा अब शांत और खाली थी। सेठ की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह तेजी से गुफा के अंदर जाने लगा। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, खजाना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लालच में उठाया गया उसका यह कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। वो मन ही मन सोच रहा था। अगर धनिया को यहाँ सोने के सिक्के मिले थे, तो जरूर यहाँ और भी खजाना होगा। लालच में वह गुफा के अंदर और गहराई तक जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसकी नजर एक पत्थर के पीछे पड़ी एक पुरानी थैली पर गई। सेठ जल्दी से वहां दौड़ा। उसने थैली उठाकर खोली और जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उस थैली में भी सोने के कई सिक्के भरे हुए थे। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। आखिरकार मेहनत और भाग्य दोनों मेरे साथ है। अब मैं वही कर सकता हूँ जो हमेशा चाहता था। इतना धन जमा करूं कि कोई मुझसे टक्कर भी न ले सके। सेठ खुशी से हंस पड़ा। उसने जल्दी से वह थैली हाथ पर रख ली। अब वह गुफा से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे बाहर जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। गुफा के अंदर कई छोटे छोटे रास्ते थे। सेठ एक रास्ते पर गया, फिर वापस लौटा, फिर दूसरे रास्ते पर गया, लेकिन हर रास्ता उसे फिर उसी जगह पर ले आता। धीरे धीरे शाम होने लगी। सेठ घबराने लगा। वह तेजी से इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन भी सेठ उसी गुफा में भटकता रहा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। प्यास और डर से उसकी हालत खराब होने लगी। तीसरा दिन भी गुजर गया। अब सेठ पूरी तरह थक चुका था। ऑफिस का काम करते करते थक चुका हूँ मैं। यार, फिर से सब्जी लाना भूल गया। अब क्या बनाऊं डिनर में? सेठ पूरी तरह थक चुका था। वह एक पत्थर के सहारे बैठ गया। उसके मन में अचानक एक ख्याल आया। वह धीरे धीरे खुद से बोलने लगा, शायद यही मेरे लालच की सजा है। मैंने सिर्फ अपना फायदा सोचा और दूसरों की परवाह नहीं की। अब ये सोना मेरे हाथों में है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे बंधक बना रहा है। शायद जब तक मैं इसे पकड़े रहूंगा, तब तक मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये खजाना मेरे लिए वरदान नहीं, बल्कि एक फंदा बन गया है, और अब मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने वह सोने की थैली जमीन पर रख दी। फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और बिना उस थैली को उठाए तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद अचानक उसे दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। वह उसी दिशा में भागा और कुछ पलों बाद वह गुफा के बाहर पहुंच गया। ताजी हवा उसके चेहरे से टकराई। सेठ जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी जान में जान आ गई थी, लेकिन उसी समय उसके दिल में भारी पछतावा भी होने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैंने लालच में आकर धनिया के साथ गलत नहीं किया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर मैंने उसकी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान किया होता, उसे गांव से नहीं निकाला होता, तो शायद मैं आज इस गुफा में फंसा नहीं होता। मेरी अपनी लालच और अधूरी चालाकियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब समझ आया कि दूसरों के अधिकारों की चोरी करके कोई कभी सच्ची खुशी या अमीरी हासिल नहीं कर सकता। अब उसे समझ आ चुका था कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, और कभी कभी वही लालच इंसान को ऐसी मुसीबत में डाल देता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लालाचंद सेठ धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में खजाने का लालच नहीं, बल्कि अपनी गलती का पछतावा था। कुछ समय बाद पूरे गांव में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि धनिया पर लगाया गया चोरी का इल्जाम झूठा था। गांव के कुछ पुराने बुजुर्ग और लोग, जिन्होंने सब देखा था, अब मुखर होकर कहने लगे, धनिया तो हमेशा ईमानदार और मेहनती रहा है। उसने कभी किसी का फायदा नहीं लिया, हमेशा अपने पसीने की कमाई से घर चलाया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली ताकत है। अब समय है कि हम उसका सम्मान वापस दें, उसे सही जगह और उसका हक लौटाएं। जिसने भी उसके साथ अन्याय किया, उसे समझना चाहिए कि सच का सामना करना ही पड़ता है। इस बात का पता पंचायत तक पहुंच गया। सभी सरपंच और पंचायत के लोग, जिन्होंने पहले फैसला सुनाया था, अब खुद जाकर हालात की जांच करना चाहते थे। एक दिन गांव के मुख्य सरपंच अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों के साथ पास के गांव में जाकर धनिया के नए घर पहुंचे। वे चाहते थे कि धनिया को वापस गांव बुलाया जाए और उसे उसका सही सम्मान लौटाया जाए। धनिया, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमने अब सब कुछ देखा और समझा है। कृपया गांव लौट आओ। हम तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हारा हक वापस करेंगे और सभी अपनी गलतियां मानेंगे। तुम्हारे बिना ये गांव अधूरा है। लेकिन धनिया ने शांत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मुखिया जी, मैं आभारी हूँ कि आप सच को जानने और मेरे पक्ष में खड़े होने आए, लेकिन मैं अभी इस गांव को नहीं छोड़ सकता। ये गांव ही वो जगह है जिसने मुझे मदद दी, मुझे यहाँ सम्मान दिया और मेरी माँ और बेटी के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाया। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ की मेहनत मुझे जोड़ती है। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा और अपनी मेहनत और ईमानदारी से इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। धनिया की यह बात सुनकर सरपंच कुछ पल के लिए चुप रह गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे सिर झुकाया और स्वीकार किया, धनिया, हम तुम्हारे फैसले का पूरी तरह सम्मान करते हैं। तुम्हारे फैसले में तुम्हारी समझदारी और धैर्य झलकता है और इस बार हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि लालाचंद सेठ को उसके किए का उचित दंड दिया जाए, ताकि वो और किसी के साथ ऐसा अन्याय ना कर सके और सबको ये संदेश मिले कि जो भी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलता है, उसका हक कभी दबाया नहीं जा सकता। गांव लौटकर पंचायत ने फैसला सुनाया। लालाचंद सेठ को जुर्माने के रूप में दंडित किया गया और उसे गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। सब लोग इस फैसले से संतुष्ट हुए। अब धनिया के नाम पर फिर से सम्मान और भरोसा लौट आया। गांव के लोग खुश थे कि सच्चाई हमेशा जीतती है।